Hey, welcome to my YouTube चैनल। कैसे हो मैं दोस्तों? उम्मीद है कि बखैर होंगे। शानदार एडिटोरियल है दोस्तों, इंडिगो के बारे में लिख रखा है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये चूँकि मैंने सारा इधर डाल दिया है, सेम एडिटोरियल जो यहाँ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद है, ठीक है। और इसका ट्रांसलेशन भी मैंने डाल दिया है दोस्तों आपके लिए। ट्रांसलेशन को आप पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। तो कल का एडिटोरियल है ये, आज का एडिटोरियल सॉरी, चूँकि मैं आज रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एनीवे, लेट्स रीड दिस वन। इंडिगो एक कंपनी का नाम है, आपको पता है, लेकिन ये रेड लाइन इसलिए है कि ये लफ्ज़ के साथ या वर्ड के साथ हेरा फेरी की गई है, खेला गया है। एक्चुअल में इंडिगोइंग, इंडी जा रहा है, टू चेंज बदलने के लिए। क्या इंडिगो सच में चेंज होगा? इंडिगो के अंदर बदलाव होगा, क्योंकि इंडिगो ने बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। February 10 कह रहे कि 10 फरवरी इज़ व्हेन इंडियाज़ बिगेस्ट, जब इंडिया का सबसे बड़ा एयरलाइन जो कंपनी है विल फेस अ न्यू टेस्ट, सामना करेगा एक नए इम्तिहान का। एज जैसे कि न्यू पायलट ड्यूटी, नई जो है पायलट की ड्यूटी रूल्स जो है किक सीन शुरू होगी। DGCA डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सिविल एविएशन को चाहिए कि बेटर वॉच आउट, की निगरानी रखे, ध्यान रखे इंडिगो पर कि वो जो February 10 के बाद जो न्यू ड्यूटी रूल जो शुरू होने जा रहा है उसको फॉलो करेगा कि नहीं करेगा इंडिगो को, ठीक है। चूँकि इससे पहले जो है बहुत ज़्यादा मसला हुआ था, आपको पता है, कई फ़्लाइट जो है उसकी टाइमिंग स्केजुअल जो है बिल्कुल ही चेंज हो गया था। हालांकि इंडिगो जो है वो जानी जाती है अपनी टाइमिंग के लिए। उसके पीछे पॉलिटिकल रीज़न था, क्या था, व्हाटएवर, वी डोंट नो एनीथिंग। सो लेट्स रीड दिस वन। इन स्लैपिंग, जुर्माना लगाने में इंडिगो को विथ 22 करोड़ फाइन, यानी जुर्माना लगाने में इंडिगो को 22 करोड़ के फाइन के साथ, जुर्माने के साथ। द स्टीपिस्ट मतलब जो सबसे भारी अब तक का, एवर स्टीपिस्ट एवर, अब तक का एक इंडियन एयरलाइन के लिए, इंडियन कंपनी के लिए अब तक का सबसे ज़बरदस्त बड़ा क्या है, फ़ाइन है फॉर मैसिव फ्लाइट डिस्ट्रप्शन। क्यों भाई, क्यों? इस वजह से कि बहुत बड़ी फ़्लाइट के डिस्ट्रप्शन, यानी उसके अंदर कमी होने की वजह से, यानी फ़्लाइट का जो है टाइमिंग जो है चेंज वेंज हो गया था, इधर से उधर हो गया था लास्ट मंथ, पिछले महीने, आपको पता होगा। DGCA डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सिविल एविएशन हैज़ सेंट आउट, भेजा है एक द राइट मैसेज, एक सही चेतावनी सब कंपनियों के लिए कि अगर हमारे रूल को फॉलो नहीं करोगे तो इसी तरीके से फ़ाइन तुम पर मारा जाएगा, जिस तरीके से इंडिगो को मारा गया। क्योंकि इसकी वजह से, इंडिगो की वजह से काफ़ी फ़्लाइट में डिस्टर्बेंस हो गई थी और टाइम इधर से उधर बिखर गया था। दूसरे फ़्लाइट में भी दूसरी जो जहाज़ की कंपनियां हैं और भी दूसरे देशों की जो कंपनियां, उसकी वजह से भी काफ़ी परेशानी का सामना हुआ था। एडिशनली, इसके अलावा इंडिगो हैज़ टू सबमिट, इंडिगो को जमा करना है 50 करोड़ बैंक में गारंटी, बोला 50 करोड़ गारंटी का। हुज रिलीज, जिसको रिलीज़ किया जाएगा, यानी जिसको वापस दिया जाएगा 50 करोड़, इज़ टाइड टू, वो चूँकि जुड़ा हुआ है इम्प्लीमेंटिंग है ना, लागू करने में नई फ़्लाइट, द न्यू फ़्लाइट ड्यूटी नॉर्म्स, न्यू फ़्लाइट ड्यूटी के जो रूल्स जो हैं पायलट्स के लिए, अगर उसको लागू कर देती है इंडिगो सही तरीके से, तो 50 करोड़ जो बैंक में एज अ गारंटी जमा किया है उसको इंडिगो को जमा कर दिया जाएगा। प्लस इंडिगो जो सीनियर VP है, VP ऑफ ऑपरेशन कंट्रोल, ऑपरेशन कंट्रोल यानी जो ऑपरेशन करते हैं इंडिगो कंपनी को ऑपरेट करते हैं, चलाते हैं सेंटर, हैज़ टू बी रिमूव, उनको हटाना है। क्योंकि इस VP साहब ने, सीनियर VP साहब ने, जो इनके अधिकारी है, जो बड़ी अधिकारी हैं, जो ऑपरेशन कंट्रोल करने वाले हैं, इनको नौकरी से हटाया जाएगा क्योंकि इन्होंने सही तरीके से काम नहीं किया था। DGCA इस प्रूफ कहे कि डिपार्टमेंट ऑफ जनरल एविएशन का जो जांच था इनटू द इंडिगो के स्केड्यूल यानी टाइम के कोलैप्स, यानी टाइम के गड़बड़ी होने में वो पाया गया। क्यों हुआ था ऐसा? ओवर ऑप्टिमाइजेशन, ज़्यादा ही कुछ तैयारी करने की वजह से, ऑफ ऑपरेशन, यानी जो इंडिगो का जो सिस्टम है उसको चलाने में कुछ ज़्यादा ही उन्होंने तैयारी का मुजाहरा किया, दिखाया गया। इनएडिक्वेट, क्या कि नाकाफ़ी जो है रेगुलेटरी प्रिपेयर्डनेस था, यानी रूल के हिसाब से जो तैयारी होनी चाहिए वो काफ़ी नहीं थी। एंड शॉर्ट कमी, और कई गड़बड़ियाँ थी, गलती थी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर के अंदर, एंड ऑपरेशन कंट्रोल के अंदर। समझ में आ रहा? ट्रांसलेशन मतलब कर देता हूँ दोस्तों। DGCA की जाँच में पता चला कि इंडिगो ने बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर दी, है ना। ओवर ऑप्टिमाइजेशन मतलब बहुत ज़्यादा ऑफ ऑपरेशन, है ना, चलाने की प्लानिंग कर दी, ठीक है। और नियमों की तैयारी ठीक नहीं थी, ठीक है। रेगुलेटरी प्रोपोर्शनल इनएडुकेट, ठीक नहीं थी। और मैनेजमेंट की कमियां थी,
स्केजुअल कोलैप्स का मतलब होता है समय सारणी बिगड़ जाना। स्केजुअल कोलैप्स का मतलब होता है स्केजुअल जो था, कोलैप्स मतलब ख़त्म होना, जो समय बांधा गया था उसके हिसाब से इंडिगो की फ़्लाइटें नहीं चल रही थी। अच्छा समझ में आ रहा दोस्तों। एज अ मैनेजमेंट ऑपरेशन कंट्रोल, आपको पता ऑपरेशनल दोस्तों वही होता है जो फ्लाइट का सिस्टम को चलाना, कब फ्लाइट कब आएगी जाएगी, यू नो व्हाटएवर, सबको ऑपरेशन कंट्रोल को बोलते हैं। और मैनेजमेंट का जो स्ट्रक्चर था उनका काफ़ी गलत था कि किसको कहाँ पे होना चाहिए। हो सकता है सीनियर को जूनियर की जगह भेज दिया, जूनियर को जहाँ होना चाहिए वहाँ सीनियर बैठा हुआ है, यू नो जो लोग हैं, और बहुत सारी गड़बड़ियाँ होती हैं। एज अ मैनेजमेंट गुरुज कहने के यहाँ मैनेजमेंट की भाषा लगती है, ये तो वुड पुट इट, जो कि मैनेजमेंट के जो गुरु होंगे वो इस हिसाब से इसको रखेंगे। लेकिन सही बात यह है कि एयरलाइन फेल्ड, एयरलाइन जो है वो एक्चुअल में नाकाम हो गया टू आइडेंटिफाई, पहचानने के लिए स्किल इन्हें टैलेंट के डिफिशिएंसीज, यानी टैलेंट की कमी थी लोगों के अंदर और स्किल्ड बंदे नहीं थे, एंड मेंटेन, और उन्होंने और फेल्ड हो गए इस बात में कि वो मेंटेन रखें काफ़ी ऑपरेशनल बफर, ऑपरेशनल की गड़बड़ियों को। ऑपरेशनल बफर का मतलब क्या हो गया दोस्तों गड़बड़ियाँ, समझे नहीं। ऑपरेशनल बफर का मतलब होता है मुश्किल समय की तैयारियाँ। क्या अगर मुश्किल समय की तैयारी के लिए किस किस स्किल की ज़रूरत है, उसके अंदर डिफिशिएंसीज, उसमें कमी पाई जा रही थी। और ऑपरेशन बसर की जो है, जो चीज़ काफ़ी तैयारी होनी चाहिए उसमें भी कमी है। बट इवन इफ़ दिस साउंड्स लाइक अ मैनेजमेंट जागरण, लेकिन यह मैनेजमेंट की भाषा आपको लगती होगी कि हाँ चलो सर भाई ऐसे ही लोग बोलते हैं, यू नो असल रीज़न का पता नहीं, बस ऐसे ही फेंके जा रहे हैं कि ये अगरचे बस ये लगता है कि मैनेजमेंट जागरण है, यानी मैनेजमेंट का एक क्या है बोले, बस कुछ नहीं मिला इन लोगों का अंदर का जांच का, तो ऊपर से फेंके जा रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, जो कि जनरल बात है। लेकिन ये आपको जागरण लगता है एक्चुअल में। बट दिस इज़ व्हाट टर्न स्मूथ फ्लाइट्स के यार कह रहे हैं कि बट लेकिन ये पर यही एक कारण है, दिस इट इज़ व्हाट टर्न्स, कि यही है वो एक कारण जो कि जिसने मोड़ दिया कि स्मूथ क्या है, स्मूथ यानी आराम से चलने वाली फ्लाइट को इनटू अ कैटास्ट्रॉफी, गड़बड़ी के अंदर। कैटास्ट्रॉफी मतलब बड़ी क्या है आपदा के अंदर, यानी ये यही कारण है कि अच्छी उड़ान भी बड़ी परेशानी बन सकती है ना। स्मूथ फ्लाइट अच्छी उड़ान भी क्या है वो कैटास्ट्रॉफी में यानी गड़बड़ी में आ सकती है। द एयरलाइन बिजनेस कहने के एयरलाइन का जो बिज़नेस है, यानी हवाई जहाज़ को जो चलाने का जो काम है वो बहुत ही जटिल होता है। बिजनेस इज़ हाईली सोफिस्टिकेटेड ऑपरेशन, बहुत ही ज़्यादा पेचीदा और जटिल ऑपरेशंस होता है, क्योंकि उसमें हर तरह की चीज़ों का ख्याल करना पड़ता। थोड़ी सी भी गड़बड़ी होगी दोस्तों फ़ौरन धमाका हो जाएगा या फ़ौरन कुछ ना कुछ होगा। एनी ऑपरेशनल डिफिशिएंसी, किसी भी तरह उस काम करने की जो कमी है, जो भी ऑपरेशनल हो, चाहे जूनियर से लेकर के सीनियर तक, यानी जहाज़ के ईंधन भरने से लेकर के जहाज़ की सफाइयाँ अंदर वट एवर, जो भी इसको किसी भी तरह में कमी होगी, कैन लीड टू अ ह्यूज डोमिनो इफेक्ट, ले सकता है, ले जाएगा, कारण बनेगा एक बहुत ही बड़ा डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं दोस्तों। आप मान लो कि एक चीज़ है, मान लो कि यहाँ पे एक चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ टिकी है इस पर, ये टिका है इस पर, ये टिका है इस पर, ये टिका है इस पर, ये देख लो कर्सर को देखो मेरे, ये टिका है इस पर। अब क्या होगा, अगर नीचे से कोई एक गिरा तो ये सारी चीज़ गिर जाएंगी। इसी तरीके से डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं कि अगर मान लो कि शुरू में ही कोई गड़बड़ हो गया, इंजन की तो बात छोड़ो, मतलब एक जहाज़ में बहुत सारे काम होंगे ना, किसी एक चीज़ में गड़बड़ हो गया तो उसका डोमिनो इफेक्ट होगा कि उसकी वजह से सारी चीज़ों में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी। तो बहुत ही जटिल काम है और बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहना पड़ता है। दैट इज़ अ प्रिसाइजली व्हाट हैपेंड टू इंडिगोज इन दिसंबर। दिस इज़, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही बात है जो कि हुआ है क्या है, दिसंबर में इंडिगो के साथ यही हुआ था। दैट इज़ व्हाट प्रिसाइजली, यानी बिल्कुल प्रिसाइजली बोलते हैं, बिल्कुल पक्की बात है। व्हाट हैपेंड, जो कि हुआ था इंडिगो को दिसंबर में, यानी डोमिनो इफेक्ट हुआ था, किसी अंदर से गड़बड़ी थी, कहीं पे गड़बड़ी हुई जिसकी वजह से पूरा सत्यानाश हो गया। इट इज़ फेलियर, कहने के ये एक नाकामी वाली बात है। इट इज़ फेलियर टू एडुकेटली क्या है, अच्छी तरीके से प्लान हो फॉर द न्यू फ्लाइट ड्यूटी, नई फ्लाइट की ड्यूटी नॉर्म्स के लिए, जिसने बर्बाद कर दिया था रेक्ट इट्स फ्लाइट स्केड्यूल, उसके फ्लाइट के टाइम समय सीमा को, एंड स्टैंडर्ड, और फंसा दिया टेंस ऑफ थाउजेंड, 10,000 लोग पैसेंजर को अक्रॉस द कंट्री, पूरी कंट्री में। बट विल द स्लैप, कहने के ये जो जुर्माना है ऑन द रिस्ट है, एक कोहनी पर थप्पड़ मारना, बाय डीसी मेक अ डिफरेंस, डीजीसी या डिपार्टमेंट जनरल कैसे कुछ फ़र्क पड़ेगा। देखिए स्लैप ऑन द रिस्ट का एक पूरा फ्रेज है स्लैप ऑन द रिस्ट का मतलब होता है दोस्तों हल्की सज़ा,
यानी अगर आप थप्पड़ आप मारो चेहरे पे तो थोड़ी बड़ी सज़ा, लेकिन कोहनी पे आप थप्पड़, ये सॉरी आपके गट्टे पर थप्पड़ मार रहे हो जहाँ पे हाथ शुरू होता है, तो कोई बड़ी सज़ा नहीं मानी जाती है। कह रहे कि जिससे कि जो रिस्ट पे जो थोड़ा सा हल्का सा इन लोगों को सज़ा दी है डीजीसी की, कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा इंडिगो को इससे। At the heart of the problem is the fact is that India's aviation sector today is practically duopoly with Indigo holding around 61% market share। कहने के अगर प्रॉब्लम की जड़ में देखें तो हकीकत बात यह है, इज़ द फैक्ट दैट इंडिया के जो एविटेशन सेक्टर यानी हवा का जो सेक्टर, ऊपर उड़ान वाला जो सेक्टर है, आज प्रैक्टिकली जो है ना वो क्या कर रहा है, ड्यूप्लो का मतलब दोस्तों आप समझ लो, मैं बताता हूँ सही तरीके से क्या कर रहा है दोस्तों, डबल होके खेला है, यानी कंपनियों के दबाव में खोल रहा है। ड्यूप्लो का मतलब होता है डू ओ प्ले, ठीक है, पोली, ड्यूपोली का मतलब दो कंपनियों के दबाव में है। एक्चुअली ये प्रैक्टिकली जो हवा एविटेशन सेक्टर है वो दो कंपनियों के दबाव के अंदर है। विथ इंडिगो जो है वो भी रखता है कम से कम 61% मार्केट शेयर का। मार्केट जो मान लो कि एविटेशन सेक्टर की जो कीमत है वो 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ में से जो 61% जो है पूरा का पूरा 61% इंडिगो ही रखता है। क्यों? उसकी वजह यह है कि सबसे बड़ी एयरलाइन है और सबसे ज़्यादा लोग इसे सफ़र करते हैं। तो ये एक इंडिगो फ़्लाइट है, एक दूसरी फ़्लाइट्स भी कई और है, एयर इंडिया वगैरह हैं जो मशहूर कंपनी है। तो कुछ ही कंपनियां हैं जिसके अंडर में एविटेशन सेक्टर चलता है। तो लेखक ये कहना चाह रहा है कि और भी नई कंपनियों को आना चाहिए ताकि एविटेशन सेक्टर किसी के दबाव में न रहे। Therefore, एयरलाइन इज़ एसेंशियली टू बिग, क्योंकि एयरलाइन जो है ना, ये जो कंपनी इंडिगो, ये बहुत ज़रूरी तौर पे कि बहुत बड़ा है कि इसको नाकाम किया जाए। समझ में आ रहा क्या है कि इसीलिए इंडिगो इतनी बड़ी है कि उसको बंद होना मुश्किल है ना। फेल क्या है, टू बिग एसेंशियली कि इतनी बड़ी है कि उसको क्या है, टू बिग टू फेल का मतलब है इतनी बड़ी गिरना, इतनी बड़ी कि गिरना मुश्किल है, इतनी बड़ी है कि उसको गिरना मुश्किल है यानी उसको बंद करना मुश्किल है। क्यों? इसलिए कि कस्टमर हैव फ्यू अदर ऑप्शन, कि कस्टमर के पास कुछ ही विकल्प बचते हैं, क्योंकि लोगों के पास और कम क्या है विकल्प है, ज़्यादा उनके पास नहीं है। इंडिगो है, ये बस इंडिगो मशहूर है अपने टाइमिंग के लिए। तो अगर कई ऑप्शंस होते, कई दूसरी कंपनियां होती तो लोग जो है दूसरे से जाते। ट्रू सच बात ये है, क्या है सच बात क्या है दोस्तों, द एविटेशन इज़ टफ बिजनेस। करेंगे हवाबाजी जो है कि बहुत ही मुश्किल काम है, समझ में ना। टफ बिजनेस दैट द वर्ल्ड ओवर, है ना, पूरी दुनिया के अंदर जो है सबसे मुश्किल काम है। बट इट इज़ फॉर GOI, करें कि ये बात ये है कि ये अब गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ये है कि गवर्नमेंट के लिए, फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए एंड रेगुलेटर्स, और जो नियम बनाने वाले हैं या नियम को देखने वाले, टू लुक एट, कि देखें कि हाउ एंट्री बैरियर के जो एंट्री जो बैरियर है, कई एंट्री का मतलब दाखिल होना, बैरियर्स मतलब दाखिल होने से रोकने वाली चीज़ें, कैन बी लोवर्ड, उसको कम किया जाए एंट्री बैरियर्स को, एंड द मार्केट मेड मोर कॉम्पिटिटिव, और मार्केट को यानी जो एविटेशन का जो मार्केट है उसको क्या है मोर क्या है उसको मुकाबला वाला बनाया जाए, ताकि और दूसरी कंपनियां, एंट्री बैरियर्स का मतलब ये है कि उनके लिए रूल को आसानी किया जाए ताकि दूसरी भी कंपनियां आए हो एविटेशन सेक्टर में। ये नहीं कि साला कहने एक दो ही कंपनी के अंडर में हो, समझ में आ रहा ना। और मार्केट को ज़रा और कॉम्पिटिशन, क्योंकि जब कंपटीशन होता है तो सेवाएं अच्छी होती हैं और लोग एक दूसरे के कंपटीशन में अच्छा सेवा देने की कोशिश करते हैं। वी हैव आर्ग्यूड, हमें इससे पहले भी बात किया था बिफोर, इससे पहले भी हमने समझाया था कि रीलुक को दोबारा को देखा जाए एट द स्टीप टैक्स, जो बहुत भारी जो टैक्स लगा रखा है एविटेशन ईंधन पर, उसको कम किया जाए, क्योंकि कम जब किया जाएगा तो ऑफ कोर्स जो है फ़्लाइट्स जो दूसरे फ़्लाइट्स कंपनियां वो भी आएंगी, क्योंकि टैक्स वहाँ पर सस्ता लगाया जा रहा है। तो इसी तरीके से और लोगों के लिए भी जो प्राइस है टिकट का वो भी कम पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि सारा जो है टैक्स के ऊपर होता है। टैक्स जितना ज़्यादा लगाएगा सारी चीज़ों में भरी आएगी, और जो अच्छी कंपनियाँ या सस्ती कंपनियाँ जिनके पास बजट नहीं है वो भी नहीं आ पाती हैं। तो क्या है बेसिकली कहा जाए कि एक एविटेशन सेक्टर ने, एक कंपनी ने, जो कि इंडिगो जैसी एक बड़ी कंपनियों ने क्या है पूरे एविटेशन को कब्जा करके रखा हुआ। बट इवन रेगुलेटर, यहाँ तक कि रेगुलेटर्स जो नियम वाले हैं, नीड टू गेट, उनको क्या है गेट देयर एक्ट टुगेदर, कि वो जो कहते हैं वो एक्ट को एक साथ करें, यानी कहने और कथनी और करने में फ़र्क नहीं होना चाहिए, ठीक है। नीड टू गेट देयर एक्ट टुगेदर, कि जो वो रेगुलेटर्स से जो नियम खुद बनाते हैं उनको एक साथ मिल करके उसको कम करना है। इंडिगो ड्यूरिंग द दिसंबर क्राइसिस, इंडिगो जो है दिसंबर के क्राइसिस के दरमियान वॉजंट एबल टू मीट इवन अ फ्रैक्शन ऑफ द स्केड्यूल अप्रूव्ड बाय रेगुलेटर, यहाँ तक कि वो इस बात के
काबिल भी नहीं था कि वो कि स्केजुअल अप्रूव्ड यानी जो नियम बनाने वालों के ज़रिए जो अप्रूव्ड यानी मंजूर किया गया जो इसकी टाइमिंग था उसके इवन फ्रैक्शन से भी वो के बराबर चले। यानी इतना इंडिगो का सिस्टम ख़राब हो गया था कि टाइमिंग का तो छोड़ो कि टाइमिंग के हिसाब से अगर वो चल रहे हों इंडिगो, यहाँ तक कि फ्रैक्शन बोलते हैं किसी बड़ी चीज़ का एक छोटा सा हिस्सा कि स्केजुअल के थोड़े से भी करीब के हिसाब से वो लोग नहीं चल रहे थे। बट द DGCA डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सिविल एविटेशन रिपोर्ट बतलाता है एड्रेसेस, ठीक है, क्या है क्या है DGC रिपोर्ट सिर्फ जो है 3 से 5 दिसंबर की समय पर की बात करता है। क्या है DGC रिपोर्ट एड्रेसेस यानी बात करता है फ्लाइट के ख़राब होने का, यानी फ़्लाइट की डिसरप्शन का, फ़्लाइट की वजह से जो गड़बड़ियाँ पैदा ओनली बिटवीन दिसंबर 3 एंड 5 के दरमियान की बारे में रिपोर्ट बात की जा रही है। वेयर एज जहाँ के थाउजेंड्स ऑफ हज़ार फ्लाइट्स वर कैंसिल कर दिया गया और डिलेड उनको देर कर दिया गया या उनको देरी से चलाया गया बियॉन्ड दिसंबर 5 टू दिसंबर 5 के बाद भी जो है इंडिगो की कई फ्लाइट्स को जो है ना कैंसिल कर दिया गया या डिले कर दिया गया। तो रिपोर्ट में सिर्फ इतनी 2 दिन की बात की जा रही है और दूसरी जो है फ्लाइट्स दूसरी टाइम की बात क्यों नहीं की जा रही जो कि 5 दिसंबर के बाद भी हुआ था। उस टाइम का भी जुर्माना लगाना चाहिए था। समझ में आ रहा ना, ये कहना चाह रहा लेखक साहब। वाई दिस सेलेक्ट, क्योंकि इस तरह का ढील इंडिगो के लिए क्यों है भाई, इस तरह ढील क्यों दी गई है कि सिर्फ 3 दिन की रिपोर्ट के बारे में बात की जा रही है। प्लस व्हाट हैपन्स बियॉन्ड फरवरी 10, अच्छा प्लस इसके बाद करेंगे क्या होता है 10 फरवरी के बाद व्हेन द एग्जम्पशन फ्रॉम द न्यू फ्लाइट ड्यू टू रूल्स फॉर इंडिगो एयरबस A320 फ्लाइट्स एंड कि जब जो एग्जम्पशन है यानी जो उसको इंडिगो को एक ख़ास तौर पे छूट दी गई थी 10 फरवरी तक। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें 10 फरवरी तक टाइम देते हैं, तुम अपने जो है पायलट को ट्रेन करो और जो हमने जो ड्यूटी रूल रेगुलेशन जो बनाया है DGCA की तरफ से उसको फॉलो करने के लिए या उस पर अमल करने के लिए हमें 10 तारीख तक का हमने छूट दे कर रखा है। तो जब 10 तारीख के बाद ये एग्जम्पशन जो है ये इंडिगो के लिए जो खास तौर पर बनाया गया न्यू फ्लाइट ड्यूटी रूल्स के लिए इंडिगो एयरबस A320 फ्लाइट्स के लिए जब ख़त्म हो जाएगा तो उससे पे कैन इंडिगो स्टिक, क्या हो सकता है कि इंडिगो जो है वो चिपका रहे यानी फॉलो करे इसके जो स्केजुअल को यानी DGCA के स्केजुअल को बियॉन्ड फरवरी 10 यानी 10 फरवरी के बाद। क्या इस बात को हम गारंटी बना सकते हैं कि इंडिगो जो है उस रूल को फॉलो करेगा और विल वी सी अनदर राउंड ऑफ केवस, क्या हम और या फिर हम देखेंगे एक और दूसरा जो है दौर ऑफ गड़बड़ी का, अफरा तफरी का जो इससे पहले हो चुका है। तो उम्मीद है कि ये इंडिगो जो है रूल को फॉलो करेगा। ऑल्सो फॉलोइंग द प्रोब रिपोर्ट, अगर हम जो है जांच वाली रिपोर्ट को देखें, द ऑनस यानी हम पर जिम्मेदारी हैज़ बीन पुट अस कि जिम्मेदारी हम पर इंडिगो के ऊपर रखी गई है टू कोर्स करेक्ट का मतलब होता है गलतियों को सही करने का, कि ये इंडिगो के ऊपर जिम्मेदारी दी गई है कि वो सही करे। कोर्स करेक्ट का मतलब होता है रास्ते को सुधारना। बट विल इट, पर क्या वो सुधरेगी, यानी बट विल इट, क्या ये क्या वो करेगी यानी क्या वो सुधर जाएगी इंडिगो, फिर गड़बड़ तो नहीं करेगी। मैंने आर्ग्यू, बहुत सारे लोग इस बात को बोलते हैं, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मोर हेड्स शुड हैव रोल्ड एट इंडिगो, और भी कई जो सर हैं उनको घुमा देना चाहिए इंडिगो पर। मतलब शानदार फ्रेज है दोस्तों, हेड्स शुड हैव रोल्ड का मतलब होता है दोस्तों नौकरी से हटा देना। एक कहीं नहीं मिलेगा, आप सीख लो। देखो इंडिगो में जो है और जो है हेड्स जो कई सर हैं उनको क्या है निकाल देना चाहिए। कौन कह रहा है दोस्तों, यानी कई लोगों को नौकरी से निकाल देना चाहिए। क्यों निकालना चाहिए दोस्तों, किधर गया यार, रोल एट इंडिगो इंक्लूडिंग, यहाँ तक कि इसमें शामिल है दैट ऑफ एयरलाइंस का COO, एयरलाइंस के जो CEO है COO उनको भी निकाल देना चाहिए। क्यों है भाई, DGCA वॉज फाउंड टू हैव हैड लैक्स ओवरसाइट ओवर, DGCA डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सिविल एविटेशंस को पाया गया कि उन्होंने वो रखे थे कुछ लैक्स का मतलब होता है गड़बड़ी यानी ढील ढाली, ओवरसाइट निगरानी में ओवर इंडिगो के ऊपर। इट शुड नॉट बी लीनियंट नाउ, अब उनके साथ नरमी बरतनी नहीं चाहिए, यानी अब DGCA को नरमी नहीं दिखाना है। लीनियंट का मतलब होता है दोस्तों, बोलते हैं थोड़ा सा मेरे साथ नरमी हो जाए, प्लीज़ बी लीनियंट टू मी,
तो अब जो है उनको नरमी नहीं दिखाना चाहिए, ठीक है ना। तो लैक्स का मतलब होता है गड़बड़ी होना किसी चीज़ में ओवरसाइट निगरानी में। तो इस तरीके से होता है। नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ये मैंने ट्रांसलेशन डाले है, वीडियो को पॉज करिए, ट्रांसलेशन को देखिए, नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड सी यू टुमारो।